हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर और आप देख रहे हैं अनुपम इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, you will probably agree that this story does not have breathless adventure and exciting action. Then what in your opinion make it interesting? इस स्टोरी में कोई भी एडवेंचर नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, फिर भी यह स्टोरी इंटरेस्टिंग है। तो इस स्टोरी या इंटरेस्टिंग क्यों है, इसके लिए अपनी राय बताइए। अगर स्टूडेंट्स आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को ओपन करके इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट आंसर। द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स डिड नॉट हैव breathless adventure and exciting, yet it had suspense in the story which made the story very interesting for reader. यद्यपि इस स्टोरी में कोई एडवेंचर या कोई एक्शन नहीं है, फिर भी यह रीडर को बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती है, क्योंकि द स्टोरी प्रोवाइड अस अ पीप इनटू अ चाइल्ड साइकोलॉजी। क्योंकि इस स्टोरी में एक बच्चे की साइकोलॉजी को हम समझ सकते हैं। अगर आपने स्टोरी पढ़ ली है तो आपको पता होगा कि कैसे बच्चों को लगता है कि ये घोड़ा जो हमने चुराया है ये एक चोरी नहीं है, क्योंकि चोरी करना तो पैसों को चुराना होता है। तो ऐसे इससे रिलेटेड और भी बच्चों की साइकोलॉजी इस चैप्टर में हमें देखने को मिलती है। बोथ दे वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग एडवेंचर्स। ये दोनों बोथ किसके लिए आया है? मुराद और अरम, दोनों भाई जो कि स्टोरी में दिखाए गए हैं, जिसमें मुराद एक घोड़ा चुरा के लाता है, लेकिन उसको लगता नहीं है कि ये मैंने चोरी किया है, क्योंकि वो समझता है कि चोरी करना तो वो होता है जब हम बेच देंगे, बेच के पैसे ले लेंगे, वो चोरी हुई। ये तो हम चलाएंगे और वहीं पे छोड़ आएंगे जहाँ से लाए हैं, तो ये कोई चोरी ना हुई। बोथ दे वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग एडवेंचर, तो दोनों क्या चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ एडवेंचर करके दिखाएं। एज देयर फैमिली वॉज पुअर एंड दे बोथ वांटेड टू राइड ए हॉर्स। उन दोनों की फैमिली जो होती है बहुत ही गरीब होती है, लेकिन फिर भी वो क्या चाहते हैं? घोड़े की राइडिंग करना चाहते हैं। मुराद स्टोल इट एंड बोथ रोड इट फॉर सम टाइम। मुराद इसको चोरी करता है घोड़े को, और कुछ समय के लिए वे दोनों राइडिंग करते हैं। आफ्टर देयर गेम प्ले दे टूक इट बैक टू इट्स ऑनर। और कुछ टाइम तक राइडिंग करने के बाद ये दोनों कजन भाई उस घोड़े को उसके ऑनर के पास छोड़ाते हैं। एंड द करेक्टर ऑफ अंकल खुसरो मेक इट ह्यूमरस। यहाँ जो खुसरो अंकल हैं ये अरम और मुराद दोनों के चाचा जी हैं, जो कि चैप्टर में एक ही डायलॉग बोलते रहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इस पे ध्यान मत दो। वो कोई भी बात हो, इवन कि उनके घर में एक बार आग लग गई थी और उनका बेटा उनके पास आके बोलता है कि हमारे घर में आग लग गई है, फिर भी वो बोलते हैं पे नो अटेंशन टू इट। तो यह भी एक सीन है अंकल खुसरो का भी, जो कि इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। सो ऑल दीज एलिमेंट्स मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग फॉर रीडर। तो यही सारे एलिमेंट्स हैं, यही सारे तत्व हैं जो हम इस स्टोरी को रीडर को पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग बनाते हैं। Now we come on question number 2. Did the boys return the horse because they were conscience stricken or because they were afraid? क्या जो दोनों लड़के जिन्होंने घोड़े को चुराया था वो उसको वापस कर देते हैं? किसकी वजह से वापस कर देते हैं? क्या उनको अंदर से डर लग रहा था? कंसिक्वेंस, उनके अंदर से आवाज़ निकल रही थी कि इसको वापस कर देना चाहिए, या स्ट्रिकन, वो बहुत ज़्यादा डर गए थे? तो यही हमें बताना है कि उन्होंने घोड़े को वापस क्यों कर दिया। नाउ आंसर इज, द होल स्टोरी गिव्स नो इंडिकेशन दैट द बॉयज वर अफ्रेड ऑफ एनीवन। पूरी स्टोरी में हमें कहीं पर भी यह देखने को नहीं मिलता है कि वो जो दोनों बॉयज थे जिन्होंने घोड़ा चुराया था कि वो डर गए थे। सो वी कैन से दैट द बॉयज वर नाइदर कंसेंस स्ट्रिकन नॉर देवर एफ्रेड। तो हमें पता चल जाता है कि दोनों लड़के ना तो
उनकी मन की आवाज़ ने कहा कि घोड़ा वापस करना चाहिए और ना ही वे दोनों डरे। According to the boys, they had not made any money by selling it to someone, or according to them, it was just fun, not at all a sin. लड़कों के अनुसार अगर हम इस घोड़े को बेचकर पैसा बनाते हैं तो फिर वो चोरी हुई ना, ये तो सिर्फ एक फन है, ना कि एक अपराध। Even the narrator makes it clear that stealing a horse for a ride was not the stealing. तो इसीलिए नरेटर कहते हैं कि ये कोई चोरी नहीं है, अरम है, वो कहते हैं कि चोरी नहीं है, सच एज मनी, रुपए को चुराने की तरह ये जो हमने घोड़ा चुराया है ये एक चोरी नहीं मानी जाएगी। We also come to know that Murad had the horse for over a month. हम स्टोरी पढ़ के हमें पता चल गया था कि मुराद ने 1 month तक इस हॉर्स को अपने पास रखा था। When farmer John Byro visited the narrator's house, जब तक जॉन बायरो जो फार्मर थे वो नरेटर यानी कि जो अरम के घर आए थे, मुराद डिसाइडेड दैट द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट ट्रू ऑनर। तब मुराद ने डिसाइड किया था कि हमें यह घोड़े को इसके सही ऑनर को वापस कर देना चाहिए। द मीटिंग विद जॉन बायरो अफेक्टेड द बॉयज। जो जॉन बायरो के साथ उन दोनों बच्चों की मीटिंग हुई थी उससे वो बच्चे अफेक्ट हुए थे कि ये हॉर्स हमें वापस करना चाहिए। व्हेन जॉन बायरो मेट द बॉयज, जब फार्मर जॉन बायरो लड़कों से मिले, ही प्रेज देयर ट्राइब फॉर ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। उन्होंने उनकी ट्राइब की बहुत ही प्रशंसा की। जो ट्राइब ट्रूथ और ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी के लिए सदियों से फेमस है, उसकी उन्होंने प्रशंसा की। और उन्होंने यह भी कहा कि यह घोड़ा मेरा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी जो फैमिली के सदस्य हैं वो कभी चोर नहीं हो सकते। घोड़ा अंकल खुसरो का होते हुए भी उन्होंने ही ट्रस्टेड द बॉयज एज ही न्यू देयर पेरेंट्स। उनके पेरेंट्स की वजह से उन्होंने यह नहीं कहा कि यह घोड़ा मेरा है, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह जानते थे इनकी जो ट्राइब है, इनका जो कबीला है वो कभी चोरी नहीं कर सकता। हैंस इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द फैमिली ट्रेडिशन एंड रेपुटेशन, द बॉयज रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ऑनर। सो अपनी फैमिली की रेपुटेशन के कारण, रेपुटेशन जो उनकी बनी रहे, उस परंपरा उनकी जो है ऑनेस्टी और ट्रस्टफुल की वो बनी रहे, इस वजह से लड़के ने उसके ऑनर को, हॉर्स को वापस कर दिया था। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। One day back, there in the good old days, when I was 9, and the world was full of every imaginable kind of magnificence and was still a delightful and mysterious dream. The story begins in a mood of nostalgia. Can you narrate some incident from your childhood that might make an interesting story? जब मैं 9 years का था और वर्ल्ड भी बहुत ही सुंदर था, इतना इमेजिनेबल था कि जिसको हम वर्णित भी नहीं कर सकते, इतना सुंदर डिलाइटेड था, इतना सुंदर प्लीजेंट था कि जिसको हम वर्णन भी नहीं कर सकते। तो क्या आपके चाइल्डहुड की भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आपको, आपकी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना सकती है? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं कि अपनी कोई चाइल्डहुड स्टोरी के बारे में बताइए। तो वहाँ पे आप अपने चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं। यहाँ जो स्टोरी मैंने लिखी है आप देखिए। आई रिमेंबर्ड व्हेन आई वॉज 10 years old। जब मैं 10 साल की थी मुझे याद है। आई यूज टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स होम विच वॉज लोकेटेड एट देहरादून। तो मैं अपने दादी दादाजी के घर गई थी देहरादून में। आई वुड स्पेंड माई एंटायर समर वेकेशन विद देम। मैंने उनके साथ अपने समर ब्रेक सेलिब्रेट किया था। वी वुड गो टू द मार्केट टू ईट आइसक्रीम। हम मार्केट जाया करते थे आइसक्रीम खाने। आई
would also go to the park and enjoy many slides. और पार्क में जाकर बहुत सी स्लाइड्स का भी मैंने यूज किया था. I would also spend my time to watch TV. और अपना टाइम जो है टीवी देखकर भी मैं स्पेंड करती थी. आई ऑल्सो ज्वाइन अ समर कैंप देयर. वहाँ मैंने समर कैंप भी ज्वाइन किया. एंड माई ग्रैंड माँ पैक्ड डिलीशियस लंच फॉर मी. और मेरी जो दादी हैं वो मेरे लिए बहुत ही टेस्टी लंच पैक करके दिया करती थी. आई ऑलवेज गॉट सैड वेन एवर आई हैड टू गो बैक टू माई होम टू गो टू स्कूल. और जब मेरे वापस स्कूल जाने के दिन आ जाते थे, जब छुट्टियां हमारी ख़त्म हो जाती थी, तो मैं बहुत ही सैड हो जाती थी. नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड कैरेक्टर्स who belong to tribe in Armenia. Murad and Aram are members of Gargalian family. Now locate Armenia and Azaria on the atlas and prepare a write-up on the Gargalian tribes. You may write about people, their names, traits, geographical and economic features as suggested in the story. इस स्टोरी में गार्गेलियन फैमिली से रिलेटेड जो भी कुछ शो किया गया है वो आपको गार्गेलियन फैमिली के बारे में इस आंसर में दिखाना है. नाउ वी कम ऑन आंसर. द गारोगेलियन ट्राइब्स. गारोगेलियन कबीला. द गारोगेलियन फैमिली वॉज एन आर्मेनियन ट्राइब. जो गार्गेलियन फैमिली थी वो आर्मेनिया कंट्री में रहने वाले लोग आर्मेनियम की ट्राइब्स के लोगों की थी. 11 centuries ago it was the wealthiest family. 1100 साल पहले ये फैमिली बहुत ही अमीर थी. इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. संसार के पार्ट में से इनको एक अमीर फैमिली माना जाता था. However, now every branch of the Gargalian tribe was living in the most amazing and comical poverty in the world. लेकिन अब वो इतनी गरीबी से स्थिति से गुजर रहे हैं कि उनकी स्थिति को देखते हुए किसी को भी उन पर हंसी आ जाए. कहने का मंश ये है कि अब वो बहुत ही गरीब हो गए हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. दीज पुअर पीपल हैड नो मनी. कोई पैसा नहीं है उनके पास. नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर दे एवर गॉट मनी इनफ टू कीप दैम विथ फूड इन देयर बेलीज. जबकि उनको यह भी नहीं पता चल पाता कि उनके पेट में खाने के लिए भोजन कहाँ से आ जाता है. कहने का मतलब है कि वो इतने गरीब होते हुए भी उनको खाना मिल जाता है. दिस ट्राइब वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी. यह कबीला अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था. इट हैड बीन द हॉलमार्क ऑफ द ट्राइब फॉर मैनी सेंचुरीज. और कई सौ साल पहले से यह अपनी ऑनेस्टी और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध था. दे वर प्राउड ऑफ देयर फैमिली. उनको अपनी फैमिली और कबीले पर गर्व था. नो मेंबर ऑफ द गार्गेलियन फैमिली कुड बी अ थीफ. कोई भी गार्गेलियन फैमिली का सदस्य एक चोर नहीं हो सकता. इस आंसर के साथ ही सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के कंप्लीट हुए. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. एंजॉय योर डे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बी सेफ एंड बाय.